गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड का हिंदी फर्स्ट का दूसरा चैप्टर जो बच्चों है जादुई छड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले बच्चों, इसमें मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी से समझा दूं कि इस कहानी में क्या समझाया गया है। इस कहानी में बच्चों माँ की महत्वता को दर्शाया गया है तथा माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, ये शिक्षा बच्चों को दी गई है कि माँ के बिना बच्चों को कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इस पार्ट 2 को, जादुई छड़ी को हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो बच्चों, एक बार की बात है कि गुल्लू अपने घर में आराम कर रहा था। बच्चों, ये आप इस चित्र में देख रहे हो, एक लड़का लेटा हुआ है, तो इसका नाम है गुल्लू। तो अचानक उसके कमरे की खिड़की पर बिजली चमकी। गुल्लू घबराकर उठ गया। फिर उसने देखा कि खिड़की के पास तो एक बुढ़िया हवा में उड़ रही थी। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एक औरत का चित्र है, यह वह बुढ़िया है जिसका जिक्र इस कहानी में किया जा रहा है। तो बुढ़िया खिड़की के पास आई और बोली, गुल्लू तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। गुल्लू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। देखो बच्चों कि इस बुढ़िया ने जब इस गुल्लू से ये बात कही कि तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ, तो गुल्लू यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आपको भी अगर कोई ये कह देता है कि अरे आप तो बहुत अच्छे हो, तो आपके भी अंदर मन में कितनी प्रसन्नता होती होगी ना, कितनी खुशी होती होगी कि अगर उसके बाद अगर कोई ये कह दे कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो वो प्रसन्नता और दुगनी हो जाती होगी। फिर देखो बच्चों क्या हुआ कि बुढ़िया ने गुल्लू को एक छड़ी देते हुए कहा, गुल्लू ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज की तरफ मोड़कर 2 बार घुमाओगे तो वह चीज गायब हो जाएगी। तो देखो वो छड़ी जादुई छड़ी थी जो बुढ़िया ने उस गुल्लू को दी थी, और वो छड़ी कैसी थी कि 2 बार घुमाने के बाद किसी भी चीज को हम गायब कर सकते थे। फिर बच्चों देखो क्या होता है, अगले ही दिन गुल्लू वह छड़ी लेकर स्कूल ले गया। वहां उसने मस्ती करनी शुरू कर दी। गुल्लू ने स्कूल में टीचर की भी किताब गायब कर दी और फिर बच्चों की रबड़ और पेंसिलें भी गायब कर दी। किसी को भी पता न चला कि यह गुल्लू की छड़ी की करामात है। देखो बच्चों, कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ये गुल्लू ने किया। उसने उस छड़ी का नाजायज फायदा उठाया कि नहीं उठाया। उसने क्या करा, स्कूल ले गया और टीचर की किताब गायब कर दी, फिर बच्चों की रबड़ पेंसिलें गायब कर दी, तो किसी को पता भी नहीं चला था। और ये है करामत करने पर वो गुल्लू जो है बहुत अपने आप में खुश हो रहा था। फिर देखिए क्या होता है, जब वह घर पहुंचा तब भी उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। गुल्लू को इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। किचन के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी थी। गुल्लू ने सोचा क्यों ना मैं इस कुर्सी को भी गायब कर दूं। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, वैसे ही गुल्लू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह गुल्लू की माँ गायब हो गई। तो बच्चों देखो, इसकी छड़ी से क्या हुआ, ये तो मजे में अपनी शरारतें कर रहा था, और फिर जब लास्ट में जब वो घर पहुंचा तो उसकी शरारतें बंद नहीं हुई। तो उसने एक कुर्सी देखी तो उसने सोचा चलो ये कुर्सी भी गायब कर दूं। पर कुर्सी जैसे ही उसने गायब करने की कोशिश करी तो गुल्लू की माँ किचन से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से ही गुजर गई, तो कुर्सी की जगह गुल्लू की माँ गायब हो गई। बच्चों, आज हम आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप ये पाठ जहाँ से मैंने आज शुरू किया है एक बार की बात से लेकर, और जहाँ मैंने आज खत्म किया है माँ गायब हो गई, यहाँ तक आप दोबारा इसको पढ़ेंगे। और आगे की जो कहानी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने हिंदी फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जादू की छड़ी हमने आधी कहानी समझी थी। तो अब हम उसके आगे की कहानी समझते हैं कि जब उस गुल्लू ने अपनी छड़ी घुमाई थी कुर्सी को गायब करने के लिए, तो कुर्सी की जगह उसकी माँ गायब हो गई थी। तो इसके आगे की कहानी हम समझाते हैं कि गुल्लू फिर क्या होता है, घबरा कर रोने लग जाता है। इतने में उसके सामने वही बुढ़िया आ गई और गुल्लू ने बुढ़िया को सारी बात बताई। बुढ़िया ने गुल्लू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद तुमसे ये जादू की छड़ी वापस ले लूंगी।
गुल्लू ने रोते हुए बोला, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी माँ मुझे वापस दिला दो। तब बुढ़िया ने जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते गुल्लू की माँ वापस आ गई। गुल्लू ने मुड़कर बुढ़िया का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन तब तक तो उसकी माँ बादलों में, उसकी जो बुढ़िया थी वो बहुत दूर तक बादलों में जा चुकी थी। तो गुल्लू ने अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर गले से लगा लिया। तो बच्चों, ये कहानी थी जिसमें कि जब उस गुल्लू की माँ जब गायब हो गई थी तो गुल्लू को पछतावा हुआ कि शायद उसने ये गलत किया। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें कोई गलत ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो, जैसे कि उस गुल्लू को हुआ था। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आपका आज का होमवर्क है कि आप ये पाठ 2 दोबारा से पढ़ेंगे।